जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार साथियों। जैसे कि आज का महत्वपूर्ण बिंदु है अनुशासन। अनुशासन की डेफिनेशन, अनुशासन के सिद्धांत, अनुशासन के माध्यम से हम अपने जीवन को जीने की कला सीखते हैं। अनुशासन के माध्यम हम जीने की कला सीखते हैं। और दोस्तों साथियों कि अनुशासन ही हमें जीवन में व्यवस्थित, नियमित और सुव्यवस्थित के साथ साथ एक अच्छा जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अनुशासन, जैसे आप एक फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो फोर्स की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा अनुशासन होता है दिनचर्या का अनुशासन। और दिनचर्या में जल्दी जगना, जल्दी सोना, अच्छे से खाना, साफ सफाई से रहना, ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर कार्यरत रहता है। जो अपने जीवन में जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को सही ढंग से ढालने का प्रयास करता है या अनुशासन को ढालने में समर्थ रहता है, वो इंसान कभी जीवन में नीचे नहीं गिर सकता और ना ही कोई उसे गिरा सकता है। कि अनुशासन एक तपस्या है, अनुशासन एक सही दृढ़ निश्चय है, अनुशासन एक सुदृढ़ निश्चय है। अनुशासन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने शिखर तक पहुंच सकता है। अनुशासन एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, अनुशासन के बिना जीवन जीना जैसे बिना आत्मा के शरीर का रहना। और दोस्तों साथियों, एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे एक फोर्स का बंदा और एक फोर्स में जाने वाला बंदा, तो आपने दोनों में एक डिफरेंट तो देखा ही होगा कि जैसे कोई फोर्स का बंदा होता है तो उसमें अनुशासन के तहत कार्य करने की क्षमता रहती है। वो उसका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, दूसरे को पहचानने का नज़रिया एक अलग ही लेवल का रहता है। और एक फोर्स की तैयारी करने वाला बंदा जो भिन्न भिन्न स्तरों पर भटकता रहता है, भिन्न भिन्न जगहों पर भटकता रहता है, वो एक ऐसे पथ को देखना चाहता है जिससे उसे कहीं भटकने की जरूरत ना हो। उसी पथ को देखने के लिए वो चारों तरफ भटकता है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस चमक धमक की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम अपने पर जितना काम करोगे, अपने पर जितना टाइम दोगे, अपने आप को संभालने में जितना टाइम लगाओगे, उससे बेहतर और उससे बेहतरीन कोई अनुशासन नहीं है। अपने आप को सुदृढ़ बनाओ। एक अपने आप में एक ऐसी का कला क्या मैं अपने आप में तुम समर्थवान बनो। समर्थवान का मतलब ये नहीं कि मुझे नौकरी लेनी है, नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ है। अपने आप को इतना बेहतर बनाना, समाज में कोई भी बंदा आपको देखे तो आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दे। तो साथियों, मैं अपने ऊपर कार्य करने और अपने ऊपर अनुशासन में ढलने, मैंने जो अपने ऊपर कार्य किया है, मैं उस अनुभव को आपको शेयर करता हूँ। कि जैसे मुझसे बहुतों ने कहा, बहुतों का मतलब ये है कि एकेडमी होती है, उनका भी मुझे सजेशन दिया गया। सजेशन के देने के बावजूद भी एक कई स्तर पर मुझे डाइवर्ट किया गया कि आज ये पढ़ो, आज वो पढ़ो, आज ये खाना खाओ, आज ऐसे रनिंग करो। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में आना ही नहीं है। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं
जितनी चमक धमक की भरी दुनिया है, सब आपको मिर्च मसाला देने के चक्कर में रहते हैं, सब टोटल अपना अच्छे से एक सेटअप करते हैं। और युवा पीढ़ी को डाइवर्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है सोशल मीडिया। और इसी को मैं देखते हुए मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, जिसने मेरी क्षमता को पहचाना और मेरी कार्यशैली को समझा, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि यार विवेक, तेरे अंदर लोगों को समझाने की क्षमता है, एक सत्यता को प्रमाणित करते हुए तो लोगों को गाइड कर सकता है। तो मेरा गाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आप मुझे ही सुनो, मेरे ही लक्ष्य कदम पर चलो। आपको जहाँ अपना नजरिए से अपने नजरिए को दुरुस्त करना है, वो कहते हैं ना, टोटली बात ये है कि जो ग्रामीण बंदे होते हैं ना, क्योंकि हमारी 70% आबादी ग्रामीणों में निवास करती है भाई, और सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि ग्रामीण बंदों को, मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करता हूँ, कि सभी जो गांव के बंदे होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के बंदे हों, उसको डाइवर्ट करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। कोई भी अपना चमक दमक से भरा प्रोडक्ट उनके सामने रख दे, अपनी बातें प्रस्तुत कर दे, तो वो बहकावे में आ जाते हैं। तो ये बहकावे की इस दुनिया से परे रहना है ब्रदर। और मेरी बात तो ये है कि ये अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से पहन रहे हो, साफ सुथरा रह रहे हो, घर परिवार वाले पैसे दे रहे हैं और आप उसका दोहन करके हाँ भाई मैं तो अनुशासन में हूँ, ऐसे अनुशासन में नहीं रहना है। अनुशासन का मतलब ये है कि अपने आप को इस तरीके से रखना, कोई भी आप पर हावी ना रहे। हावी रहने का यह मतलब नहीं है कि कोई आप पर वर्चस्व कायम करेगा। कोई आपको सामने आके कहे कि विवेक ऐसे करना चाहिए तुमको, तो उसकी बात को सुनो। सुनने में कोई परहेज मत करो, सुनो, और सुन के उसकी बात को थोड़ा सा मुआयना दिखा दो कि हाँ, इस बात पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है मेरे नज़रिए से, और ये बात मुझे नहीं करनी। और अपने दिल में ठान लो कि मैं अपने मन की करूँगा और सबकी सुनूंगा, बस। और फोर्स वाला बंदे को डाइवर्ट करना इतना आसान है भाई, इतना आसान है कि कोई रनिंग करता हुआ बंदे के पास कोई पहुंच गया और उसने यूँ कह दिया ना कि ब्रदर ये तुम्हारा ठीक नहीं है, तो वो बंदा मान लेगा, चाहे उसका ठीक है वो, तो मान लेगा वो। तो अपने नजरिए को विकसित करना है, अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करना है ब्रदर। और जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर जाने का मतलब आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में जाते जाते आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि अरे मेरा तो वहाँ से तैयारी की थी मैंने और पूरा मॉडल पेपर ऐसे है, ऐसे है, पेपर यहीं से आएगा और कहीं से भी पेपर नहीं आएगा, तो ऐसा होता है। ऐसे डाइवर्ट नहीं होना है, अपनी क्षमता को विकसित करना है, अपने माइंड सेट को विकसित करना है। तो सबसे बड़ा अनुशासन यही होता है, अपने आप को एक ऐसे पहलू में मजबूत तरीके से बनाना जिससे कोई भी कुछ भी कहे पर अपना माइंड सेट ना डगमगा आ जाए। तो साथियों, अनुशासन ये होता है, अनुशासन अपने माता पिता का सत्कार करना, स्वागत करना, ये रहता है। तो इस चीज़ को पहचानो दोस्तों, डाइवर्ट नहीं होना है, किसी भी क्षेत्र में डाइवर्ट नहीं होना है। साथियों, मैं आपको अपने भाई के समान ये समझा रहा हूँ, इस सोशल मीडिया की चमकती हुई दुनिया में कदम ऐसे रखना है जैसे फूक फूक के, जैसे ऑनलाइन भी आप क्लासेस ले रहे हो, तो अपने जो परेशानियां हैं उनको भी ऐसे रख के रखो, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, सबसे बड़ा। क्योंकि सोशल मीडिया एक कीड़ा है, और जो लग गया ना, जो लग गया भाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कंटेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, क्या कहना भाई।
मैं तो यही आपको समझाना चाहूँगा ब्रदर कि अनुशासन में रहते हुए एक सही जीवन जीना है। और सही जीवन आपको तभी जिया जा सकता है तब आप डाइवर्ट ना हो। अपनी जो लगन है उससे, जो अपना कार्य है उसमें एक सुव्यवस्थित तरीके से उस कार्य पर अग्रसित रहना, ये सबसे बड़ा मेन अनुशासन है। तो इसी अनुशासन को बनाए रखना है, डाइवर्ट नहीं होना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। जैसी अपनी तैयारी है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, उसको बरकरार रखना है। और साथियों, चाहे आप फोर्स की तैयारी करो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी करो, अनुशासन से करो, सत्यता से करो और इस चमक धमक की दुनिया से थोड़ा परे हो जाओ। अपने आप को सही तरीके से विकसित करना ही अनुशासन है। और उस विकास के मार्ग में अग्रसर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुमको गिराने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। चाहे उनमें थोड़ी सी भी क्वालिटी नहीं है तो वो क्वांटिटी के रूप में आएंगे, तुम्हारी क्वालिटी को नीचे गिराएंगे। और साथियों, आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। मेरा मानना और मेरा कहना आपको अच्छा लगे और आपको सत्य लगे तो भी मुझे प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में एक लाइक देना, एक कमेंट देना और बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी ये लाइनें, ये गाइडलाइन, ये वाक्य अगर सत्यता को प्रमाणित करते हुए अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना भाइयों, ताकि आगामी भविष्य में जो भी वीडियो आएंगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अनुशासन में अपने आप को ऐसे विकसित करना है जैसे छोटों को प्यार देना है, बड़ों का सम्मान करना है। और साथियों, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं, बेटियां समाज में आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।